समंदर का सिकंदर, समुद्र का शहंशाह, सागर का राजा। हम आश्वासन दिलाते हैं कि देश का मैरीटाइम डोमेन सेफ और सिक्योर रहेगा, जैसे हमारा महान देश आगे बढ़ता रहे। गरजेंगी तोपें तो दहलेगा दुश्मन। बरसते बारूद से बर्बाद होगा हर आतंकी मंसूबा। हम हमेशा देश के सामने आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आसमां से बरसेगी आग, नाकाम होगी दुश्मन की हर चाल। The heroic deeds of the gallant heroes of the IAF have left their footprints in the annals of history. सुन ले दुश्मन ध्यान से, बर्बाद होगी उसकी हर बाजी जब वार करेगा भारत समंदर, जमीन और आसमान से। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं। शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाए। वो साजिशों के जाल बुनते रहे और हम उनकी बुनी साजिशों के तार तोड़ते रहे, लेकिन अब हिंदुस्तान ने भी तैयारी कर ली है पाकिस्तान की बुनी हर साजिश को उसी की जुबान में जवाब देने की। ऐसी तैयारी जिसे देखकर पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उसके सबसे बड़े हमदर्द चीन के भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। हिंदुस्तान के समंदर का सबसे ताकतवर रखवाला, जो अकेला ही निकाल सकता है दुश्मनों का दम। It is a multi-role fighter aircraft which is able to carry out anti-shipping strikes, air-to-ground weapon delivery, air-to-air weapon delivery, beyond visual range weapon delivery. ये है देश के हौसले का नया हमसफर। इससे मिली भारतीय नौसेना को नई पहचान। लहरों पर सवार समंदर का सिकंदर, दुश्मनों का काल आईएनएस विक्रमादित्य। ये महज एक युद्धपोत का नाम नहीं, बल्कि समंदर की शान से मुल्क के माथे पर आए रुआब का नया नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का वो विमान वाहक युद्धपोत जिसके बेड़े में शामिल होते ही हिंदुस्तान की नेवी दुनिया की चुनिंदा और ताकतवर नौसेना की कतार में जाकर खड़ी हो गई। आईएनएस विक्रमादित्य वो विमान वाहक युद्धपोत है जिसके सामने आते ही दुश्मन का दम खुद ब खुद निकल जाता है। इस युद्धपोत पर तैनात लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन किसी भी दुश्मन पर पल भर में आफत बनकर टूट पड़ने की महारत रखता है। भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर युद्धपोत है। यह वही युद्धपोत है जिसका इंतजार हिंदुस्तान की नौसेना को बरसों तक रहा और आखिरकार उसकी शान बनकर इस वक्त समंदर की बल खाती लहरों पर किसी चट्टान की तरह तनकर खड़ा हुआ है। यही है पूर्व सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्शकोव, जिसे हिंदुस्तान की नौसेना ने भारतवर्ष के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य के नाम से बनाया है।
समंदर में खड़े कुल 22 डेक वाले इस युद्धपोत की तस्वीर भले ही एक साधारण विमान वाहक युद्धपोत जैसी लगे, लेकिन ये कतई और किसी भी लिहाज से मामूली नहीं है। बल्कि इसकी तारीफ इतनी है कि एक बार सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। समंदर के इस शहंशाह पर 1600 से ज्यादा नौसैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। 45,300 टन स्टील का यह समुद्री रखवाला आकार में 284 मीटर लंबा और करीब 60 मीटर चौड़ा है। आईएनएस विक्रमादित्य पर मिग-29 के आधुनिक लड़ाकू विमान, कोमोव 31 और कोमोव 28 मिसाइल, ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर समेत 30 लड़ाकू जेट विमान और चॉपर्स तैनात हैं। इस वक्त हम आईएनएस विक्रमादित्य वॉरशिप में खड़े हैं और जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये हिस्सा हैंगर कहलाता है। हम आपको बता दें कि ये हैंगर का जो हिस्सा है ये बेसिकली मिग-29 के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस युद्धपोत पर लगे जनरेटर 18 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है, लेकिन इससे भी ज्यादा इस जंगी जहाज की खासियत इसे अपनी श्रेणी के दूसरे युद्धपोतों से अलग कर देती है। वो है इसकी समुद्री पानी को साफ कर पीने लायक बनाने वाला ऑस्मोसिस प्लांट। आईएनएस विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत इसमें लगाई गई इजरायली बराक 1 मिसाइल है। ये मिसाइल 9 किलोमीटर के दायरे में अपने दुश्मन के परखचे उड़ाने की ताकत रखती है। ये तकनीक इस युद्धपोत को दूसरे युद्धपोत के मुकाबले मीलों आगे ले जाती है। इस तकनीक के जरिए मीलों दूर से दुश्मन की न सिर्फ पहचान मुकम्मल की जा सकती है, बल्कि उसे मिसाइल के जरिए आसानी से तबाह भी किया जा सकता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य को AK-630 रैपिड फायर गन से भी लैस किया गया है। लेकिन विक्रमादित्य की एक खूबी उसे और भी ज्यादा असरदार और ताकतवर बना देती है। जब उस पर लगे मल्टीपल टारगेट इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल कमांड, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का जिक्र होता है। आईएनएस विक्रमादित्य यूक्रेन के माइक्रोलैब ब्लैक सी शिपयार्ड में 1978 से 1982 में तैयार कीव कैटेगरी के विमान वाहक पोत की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन भारत लाने से पहले रूस के एक शिपयार्ड में इस जहाज की बड़े पैमाने पर मरम्मत की गई। पोत को नया रूप देने में भारत को $2.3 अरब खर्च करने पड़े। ये एक ऐसा युद्धपोत है जो अपग्रेडेशन के बाद इस तरह से तैयार किया गया है कि 1000 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान और दुश्मन का युद्धपोत को क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। That the Navy is very alert, watchful and fully ready to safeguard our maritime interests and to address any threats or challenges. ये समंदर का वो सिकंदर है जिसके आने के बाद चीन और पाकिस्तान के तमाम गलत मंसूबे इसी गहरे नीले समंदर में गोते लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस युद्धपोत के घातक हथियार तो उसे ताकतवर बनाते ही हैं। इसकी 32 नॉटिकल माइल की रफ्तार गहरे समंदर में इसे किसी चीते की मानिंद खास बना देती है। अपग्रेडेशन के बाद विक्रमादित्य 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखने में सक्षम है। यानी समंदर में तैनात ये पानी का वो बाज है जो अपने शिकार को देखते ही झपट्टा मारकर उसे पल भर में खत्म कर सकता है। साफ है कि भारतीय नौसेना ने अपने इस सिकंदर की बदौलत पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के सामने एक बात साफ साफ जाहिर कर दी है कि हिंदुस्तान के समंदर की तरफ आंख उठाने की जुर्रत यानी सीधे सीधे मौत को चुनौती देना होगा। आपने हिंदुस्तान के सबसे ताजा तरीन हथियार यानी आईएनएस विक्रमादित्य को तो देख लिया, ये समंदर के वो सिकंदर हैं जो देश के किसी भी दुश्मन को बर्बाद और तबाह करने का मादा रखते हैं। ये भारतीय नेवी के वो जंगी जहाज हैं जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद में आने वाले किसी भी खतरे को पल भर में खाक कर सकते हैं।
जी हाँ, इन तीनों जंगी जहाजों पर इतना बारूद लदा है कि अपने दुश्मन को चुटकियों में नस्तो नाबूद कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के तर्कस के नए तीर। भारत के पास है महासागर के महावीर। दुश्मनों के पर खचे उड़ाने में सबसे वीर रफ्तार में चीता तो ताकत में शूरवीर। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है और मुल्क की समुद्री सरहदों की हिफाजत करने के लिए भारतीय नौसेना के पास सिर्फ समंदर का सिकंदर यानी आईएनएस विक्रमादित्य ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ समुद्र की सीना चाक करके दुश्मनों के होश उड़ाने में माहिर इस नौसेना के तर्कश में 3 और भी अचूक तीर हैं, जिनकी वजह से भारत की नौसेना की ताकत एक ही झटके में कई गुना बढ़ गई है। ये 3 तीर हैं आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि। दुनिया भर के किसी भी जंगी जहाज को मुंहतोड़ जवाब देने में माहिर ये तीनों के 3 भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही समुद्र में हिंदुस्तान की ताकत अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले कई गुना बढ़ा देते हैं। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यानी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वर्ग के जंगी जहाज हैं। न्यूज 18 की टीम इस समय इंटरनेशनल वाटर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समंदर में है। जिस तरह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना अरब सागर में और इंटरनेशनल वाटर पर अपना कब्जा करना चाहते हैं जो भारत के नजदीक हैं, उससे के बाद भारतीय नेवी अपनी पूरी ताकत दिखा रही है कि किस तरह से वो किसी भी हाल में पाकिस्तान और चाइना से कमजोर नहीं है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि आईएनएस कोलकाता वॉरशिप जिसमें हम मौजूद हैं वो स्टीम पास कर रहा है और वेस्टर्न लेवल कमांड के साथ साथ इंडियन नेवी के तकरीबन 8 युद्धपोत एक साथ लगे हुए हैं। नौसेना के बेड़े में शामिल तीनों जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी रडार और ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस हैं, जो सैकड़ों मील दूर दुश्मन की हालत खराब करने में माहिर माने जाते हैं। 21 नवंबर 2016 को आईएनएस चेन्नई भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया, जबकि आईएनएस कोच्चि 30 नवंबर 2015 को भारतीय नौसेना का हिस्सा बना। जबकि इस सीरीज का सबसे पहला जहाज आईएनएस कोलकाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई नौसेना गोदी में 16 अगस्त 2014 को भारतीय नौसेना को सौंपा था। इन तीनों जंगी जहाजों को तैयार करने में भारत के खजाने से 11,500 करोड़ रुपए के आसपास निकाले गए। अब जरा इन तीनों डिस्ट्रॉयर्स की खासियत पर भी एक नजर डाल लीजिए। ये जंगी जहाज विशेष कवच सिस्टम से लैस है। तीनों की 60% बनावट स्वदेशी है। तीनों ही समंदर के पानी में दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। हेलीकॉप्टर ढोने में भी सक्षम है ये जहाज। इन जंगी जहाजों में लगा है चैप डिकॉय नाम का एक विशेष कवच सिस्टम। इन जहाजों की लंबाई करीब 164 मीटर, वजन ढोने की क्षमता 7,500 टन है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये तीनों सबसे आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हैं। इनके अलावा इन जहाजों पर बराज-8 मिसाइल भी तैनात की गई है, जिसकी वजह से इनकी मारक क्षमता दुश्मन की सोचने और समझने की ताकत से भी कई गुना ज्यादा है। इन तीनों वॉरशिप पर लगी मिसाइलें बाहर से किसी को नजर नहीं आती हैं। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइलों को इसमें तैनात किया गया है, वो किसी को भी हैरत में डाल सकती है। आवाज की गति की रफ्तार से चलने के कारण इन्हें सुपरसोनिक कैटेगरी में रखा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सतह से सतह पर तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। इस जंगी जहाज में बेहद आधुनिक मशीनरी, कंट्रोल सिस्टम और वाटर जेट्स लगे हैं। समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए इसमें कम्युनिकेशन के सबसे हाईटेक डिवाइसेस और रडार भी लगे हैं।
इन तीनों युद्धपोत में लंबी दूरी के सतह से हवा में मिसाइल सीधे रूप में लॉन्च करने वाला सेंसर और मल्टीफेरियस राडार MF स्टार है। ये केवल कोलकाता वर्ग के युद्धक पोत में ही लगा है। ये अग्रणी सुपरसोनिक और जमीन से जमीन तक मार करने वाला ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। यानी MRGM तथा AK-630 CIWS लगे हैं जो हवा में और जमीन पर निशाना साध सकते हैं। सबसे खास बात है कि ये दोनों भारत में ही विकसित किए गए हैं। इन तीनों जंगी जहाजों में लगे सेंसर सूट स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, स्वदेशी ट्विन ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर और कमान पर लगे नई पीढ़ी का हमसा सोनार स्वदेशी प्रयास के बेहतरीन उदाहरण है। सेंसर सूट में दूसरे जमीन से वायु निगरानी करने वाला राडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली लगी है। इसके अलावा इन जहाजों पर लगे 2 चेतक हेलीकॉप्टरों को साथ लेकर चलने की क्षमता इन्हें समंदर के महावीर बना देती है। तो ये थे हमारे समंदर की सरहदों पर तैनात हमारी नेवी के वो जंगी जहाज जिनको चुनौती देने की जुर्रत किसी में नहीं। और अब हिंदुस्तान की फौज को वो ताकत मिल गई है जिसका उसे पिछले 10 साल से इंतजार था। बोफोर्स तोप सौदे के करीब 30 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान ने तोपों की खरीद को अंजाम तक पहुंचाया है। इस बार भी यह डील काफी खास है क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर और हल्की तोप भारत को मिलने वाली है जिसे ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है और उसके बरसते बारूद से चुटकियों में दुश्मन का काम तमाम किया जा सकता है। हिंदुस्तान को मिलने वाली है नई ताकत। चीन की सीमा पर तैनात होने वाले सबसे खतरनाक हथियार। अमेरिका से भारत को मिलने वाली है 145M 777 तोप। इसका मतलब अब पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों की खैर नहीं, पहाड़ के दूसरी ओर से गोले दागने वालों की खैर नहीं। 5,000 करोड़ रुपए में भारत ने अमेरिका से किया है वो करार जिसका पिछले 10 साल से था इंतजार। 777 की बातचीत अमेरिका के साथ पिछले 10 साल से हो रही थी, लेकिन 10 साल में हमने इतने प्रोसीजर्स हमारे लॉन्ग वाइडेड हैं, इतनी उनमें कठिनाइयां हैं कि वो डील को साइन करते करते 10 साल लग गए। M777 तोप दुनिया की सबसे हल्की तोप लेकिन मारक क्षमता में बेजोड़। अमेरिकी सेना की शान माने जाने वाली ये तोप पिछले कई सालों से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की ताकत बढ़ा रही है। इसी तोप की मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के पैर उखाड़ दिए थे और अब ये तोप भारतीय सेना का अहम हिस्सा बनने जा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि इन तोपों की तैनाती अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सीमा के करीब किया जाएगा। ये हथियार जो आप खरीद रहे हो, स्पेसिफिकली आप खरीद रहे हो जो नया स्ट्राइक कोर है, ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है और माउंटेन स्ट्राइक कोर बड़े पैमाने पर आप खड़ा कर रहे हो प्राइमरली चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसको इस्तेमाल किया जाएगा ज़्यादातर अरुणाचल में या लद्दाख सेक्टर में। M777 तोप से दुश्मन को ठिकाने लगाने का वक्त काफी कम हो जाएगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस तोप को आसानी से हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। दूसरी जगह तोप के पहुंचने के बाद उसे तैयार करने में कुछ ही मिनटों का वक्त लगता है। सिर्फ 6 सैनिकों का दल इस तोप को हमले के लिए तैयार कर सकता है और तोप के तैयार होने का मतलब है नजरों से ओझल दुश्मन भी इसकी पहुंच से दूर नहीं रह जाएगा। ये हल्की गन्स हैं जिनको आसानी से
हेलीकॉप्टर से अंडरस्लंग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे डिप्लॉय किया जा सकता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड हाई एंगल में फायर कर सकते हैं। इनकी नॉर्मल एमुनेशन के साथ 25 किलोमीटर रेंज है और अगर एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन इस्तेमाल किया जाए तो 40 किलोमीटर रेंज है। इससे पहले ऐसा सौदा करीब 30 साल पहले हुआ था। 80 के दशक में भारत ने स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से तोपें खरीदी थी, लेकिन बाद में बोफोर्स घोटाले की आंच ने मौजूदा राजनीतिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इसके बाद कई सरकारों ने इस तरह के सौदे में हाथ नहीं डाला। वैसे अमेरिका से M777 की डील के लिए 10 साल से बात चल रही थी, लेकिन सौदा अब जाकर मुकम्मल हुआ है। इस सौदे के तहत भारत अमेरिका से 145 M777 तोप खरीदेगा। यह सौदा 5000 करोड़ रुपए में हुआ है। करार के मुताबिक 25 तोप तैयार हालत में मिलेगी, बाकी 120 तोपों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। भारत में महिंद्रा के सहयोग से 120 तोपों को तैयार किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिकन कंपनी के साथ काम करके भारतीय कंपनियों को भी ऐसे हथियार तैयार करने की तकनीक मिलेगी। पार्टनर के माध्यम से इधर हिंदुस्तान में उनको असेंबल किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग की जाएगी, जिससे लोकल इंडस्ट्री में ये गन को बनाने की क्षमता आ जाएगी। अमेरिका से भारत को 145 M777 तोपें मिलने वाली हैं। इन तोपों की मदद से भारतीय सेना पहाड़ों में छिपे उन दुश्मनों पर भी निशाना साध सकती है जो किसी और हथियार की जद में नहीं आते। यानी इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि अगर इसे सीमा पर तैनात कर दिया जाए तो सरहद पार पल रहे आतंकवादियों के ठिकानों को भी तबाह किया जा सकता है। चाहे पथरीली जमीन हो या मैदान, रेगिस्तान हो या फिर पठार, पानी हो या हो आसमान, अब हर तरफ से दुश्मन को घेर सकेगा भारत। पिछले एक दशक से भारतीय सेना को जिस अहम हथियार की जरूरत थी, आखिरकार वो उसके जखीरे में शामिल होने जा रहा है। M777 अल्ट्रा लाइट तोप। M777 आधुनिक तोप है। M777 की सबसे बड़ी खासियत है इसका हल्का वजन। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बने होने के कारण यह महज 4300 किलो की है। जंग के मैदान में कभी कभी भारी हथियार दुश्मन से ज्यादा हमारे लिए मुश्किल बन जाता है, लेकिन M777 के हल्की होने की वजह से आसानी से कहीं भी लाई और ले जाई जा सकती है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साइज पर मत जाइए, यह 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर छिपे दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। M777 छिपे हुए दुश्मन को भी ढूंढ निकालकर उसे ढेर करने का मादा रखती है। यह डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और GPS से लैस है, यानी दुश्मन के ठिकाने का सटीक अनुमान लगा सकती है। जंग के मैदान में दुश्मन किसी ओट के सहारे ही वार करता है, लेकिन M777 तो पहाड़ के पीछे छिपे बैठे दुश्मन को भी ढेर कर सकती है। पहाड़ की चोटी पर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकती है। पहाड़ी इलाकों में सेना के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो रिवर्स स्लोप यानी पहाड़ी की दूसरी तरफ छिपे दुश्मन पर सीधे हमला नहीं कर सकती, लेकिन M777 सेना का ये काम आसान कर देती है। पहाड़ी के दो स्लोप होते हैं, एक आपकी तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। जो पीछे की तरफ डिफेंसेस होती हैं, वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं,
वहाँ पे उनके लॉजिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ के उनके सिग्नल कम्युनिकेशंस के होते हैं, वहाँ उनका असला वगैरह होता है, उसको नॉर्मल जो तोप है उसको एक्सेस नहीं कर सकती। और ये जो M777 है ये तमाम रिवर्स स्लोप के जो टारगेट्स हैं उनको बड़ी आसानी से नष्ट कर सकती है। जंग के मैदान में M777 एक भरोसेमंद साथी है। चंद सेकंड्स में इसमें गोले भरे और दागे जा सकते। ये तोप 1 मिनट में 5 बार गोले दाग सकती है और वो भी लगातार 2 मिनट तक, यानी 2 मिनट में 10 गोले। गोला दागने के बाद ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में अपनी जगह छोड़ भी सकती है। M777 का सटीक निशाना अकेले ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। M777 का कोई मुकाबला नहीं। ये तोपें बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं, आसानी से कहीं भी तैनात की जा सकती हैं। इन्हें चलाने के लिए ट्रक जैसे किसी और वाहन की जरूरत नहीं। तो ये था भारतीय फौज का एक और नया हथियार जिसे देखकर दुश्मन सेना भी खौफ खाएगी। जमीन और समंदर के पहरेदार तो आपने देख लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुश्मन अगर हवा के रास्ते भारत की सीमा में घुसने की साजिश बुनता है तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स के जाबाज कैसे उसे उसके ही बुने जाल में घेर कर उसे माकूल जवाब देंगे। दरअसल हिंदुस्तान के आसमान का ये वो नया निगहबान है जिसका जवाब न तो पाकिस्तान के पास है और न चीन के पास। हिंदुस्तान के तर्कश में आया नया हथियार। भारतीय वायुसेना को मिली नई पहचान। दहल जाएगा पाकिस्तान इसकी मार से, सहम जाएगा चीन इसके वार से। जी हां, दुनिया का सबसे घातक विमान राफेल अगले 3 साल में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। राफेल ये टॉप एंड फाइटर कम सभी रोल में जा सकता है, लेकिन राफेल जो है वो काफी महंगा भी होता है। दुनिया का बेहतरीन लड़ाकू विमान राफेल अब जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि 20 साल बाद भारतीय वायुसेना में एक नया और आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। यह पहला मौका है जब भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए करीब 59,000 करोड़ की डील हुई है। राफेल से लैस होने के बाद भारतीय वायुसेना को दुश्मनों पर बड़ी बढ़त मिलेगी। दरअसल इसकी जोड़ का विमान ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान अमेरिका से मिला F-16 है, लेकिन राफेल से F-16 की कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि राफेल F-16 से कहीं बेहतर श्रेणी का जंगी जहाज है। राफेल डबल और सिंगल सीटर दोनों है, जबकि F-16 में सिर्फ एक पायलट होता है। राफेल की रफ्तार 2250 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 की रफ्तार 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, जहां F-16 की रेंज 4000 किलोमीटर है। राफेल हेलमेट पर ही दिखने वाले आंकड़े की तकनीक से भी लैस है, जबकि पाकिस्तानी F-16 के डिस्प्ले में पुरानी तकनीक ही इस्तेमाल होती है। राफेल 150 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाले मीटियोर मिसाइल से लैस है। F-16 में लगी आमराम मिसाइल की रेंज महज 80 किलोमीटर ही है। राफेल हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली स्काल्प मिसाइल से भी लैस होगा। राफेल के आने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह परमाणु खतरे का जवाब भी दे सकता है। इतना ही नहीं, हवा में ईंधन भरकर राफेल की रेंज बढ़ाई जा सकती है और यह पाकिस्तान ही नहीं, चीन में भी गहराई तक मार कर सकता है।
इसके अलावा ये लड़ाकू विमान नवीनतम मिसाइल और शस्त्र प्रणालियों से लैस है और इसमें भारत के हिसाब से परिवर्तन किए गए हैं। तेजस यानी भारत में बना वो लाइट कॉम्बैट विमान जिसे साल 2016 के आखिर में या 2017 तक भारतीय वायुसेना अपने पहले स्क्वाड्रन के साथ तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से संचालित करने लगेगी। हालांकि तेजस की असली कहानी तब शुरू होगी जब 2021 में मार्क 2 तेजस विमान का पहला स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल होगा। फिलहाल भारत के पास तेजस मार्क 1 विमान है जो हर मामले में अपनी श्रेणी के आधुनिक विमानों को टक्कर देने की ताकत रखता है। भारत जिस दिन तेजस के मार्क 2 विमानों को आसमान में उतार देगा, उस दिन से वो अपनी हवाई सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी ताकत का मोहताज नहीं रह जाएगा। तेजस 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तेजस की ईंधन क्षमता 2500 लीटर है। तेजस में हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है। तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर हवा में उड़ान भर सकता है। तेजस की बॉडी में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि भारत ने करीब 3 दशक पहले ही अपना लड़ाकू विमान बनाने का लक्ष्य तय किया था, जिसे पाने के लिए 1983 में DRDO और HAL को LCA विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। 1984 में LCA का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई। 1986 में LCA कार्यक्रम के लिए सरकार ने 575 करोड़ का बजट पास किया। हवाई युद्ध में MiG-21 को आज भी दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है, लेकिन बात जब तेजस मार्क 1 की होगी तो ये MiG-21 विमानों पर भारित साबित होगा। तेजस को विकसित करने के लिए HAL और DRDO का दावा है कि एक पायलट वाला ये विमान दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्का लड़ाकू विमान है। तो ये थी भारतीय फौज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पराक्रम पर हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।